इनफैक्ट मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को बोला वॉलंटियर करने को, लेकिन सबका एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग इंटीमेट क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों? साइकोलॉजी को इजी सब्जेक्ट है, पर कोई समझता ही नहीं। अपना दूध की औलाद। पापा वो काम वाली बाइक तो बाइक क्या इंसान नहीं होती? एम्बैरेसिंग। हाउ एम्बैरेसिंग? एम्बैरेसिंग तेरे बस की नहीं है, तू तो बस एम्बैरेस होता रहे, बात करता है। अरे हाय। एम्बैरेसिंग जो है ना, हम जैसे यंग रोमांटिक लवर्स का काम है। कुछ बेबी मैं जा रहा हूँ, वो मेरी रिसर्च है ना, मैंने बताया था ना, वो खत्म होने वाली है, इसलिए आई हैव टू गो। हाँ, रिसर्च के बच्चे अबे कभी प्यार मोहब्बत पे भी रिसर्च कर ले, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा कुआरा का कुआरा। तुम भी ना हमेशा यूवी को एम्बैरेस करते रहते हो। यू डोंट माइंड बेटा। क्यों? ये आसमान से टपका है? और सुन, तो तुझे पता है ना बच्चे कैसे पैदा होते हैं? वो याद है ना जब 16 साल का था तो डायग्राम बना के सिखाया था। पापा प्लीज प्लीज साथ में बैठिए। डोंट माइंड बेटा। यू नो हम कितने अंडरस्टैंडिंग और फॉरवर्ड पेरेंट्स हैं। तू एक बार डेट पर जा तो सही। कोई भी प्रॉब्लम हो, यू नो डर, इनसिक्योरिटी वगैरह, कोई भी, तू बेझिझक हमसे आके बात कर सकता है। डिस्कस। अभी मैं जाती, और कुछ काम है तो बताओ मेरे को। नहीं सकूं भाई, आप जाओ। वैसे साहब मैं क्या बोलती, आप है ना ये जो पूरा दिन कंप्यूटर पे घुसे पड़े रहते, आपको कभी सर में बहुत दर्द हो ना तो मेरे को बताना, मैं ना नई नई मसाज करना सीखी। हाँ नहीं सकूं भाई, थैंक यू सो मच, आप जाओ। हाँ ओके वेलकम। डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा मुझे। अरे मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि हॉस्पिटल में यही पता चलेगा कि हमारा बच्चा बदल गया। अरे इतना सीधा बच्चा, और वो भी मेरा, कुछ नहीं हो सकता इसका। एक दिन जब मैं बड़ा नहीं बन जाऊंगा ना, तब दिखाऊंगा आपको। यूवी एक टॉप मुंबई इंस्टीट्यूट के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च असिस्टेंट। ज्यादा पार्टी शादी नहीं, लड़की वड़की का कोई सीन नहीं, और अपने करियर को लेकर सुपर फोकस। इन अदर वर्ड्स, एक सीधा साधा सज्जन बेटा जो आज के जमाने में 4 धाम के 4 चक्कर काटने पर भी नहीं मिलेगा। बस प्रॉब्लम ये है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट है, जो इस बात को पचा ही नहीं पा रहे हैं कि उनका बेटा जो 23 साल का हो गया है, लेकिन अब तक बेचारे का एक अफेयर नहीं हुआ है। अरे मुझे अडॉप्ट कर लेते यार। anyway, पता नहीं इस लकी ढक्कन की किस्मत में किससे टक्कर लगी है। बस बस भैया यहीं रोक दो। ये लो भैया। मैडम छुट्टी दो। अब 100 रुपए की छुट्टी के लिए आप दर दर की ठोकरें खिलवाएंगे भैया? भैया कहा मैंने आपको, फिर भी क्या करेंगे मैडम, लड़की लोग को छुट्टा देता है, रिक्शे वाले को छुट्टा नहीं देता है। सॉरी टू वेस्ट योर टाइम, बट क्या तुम मुसीबत में फंसी खूबसूरत लड़की की मदद करना चाहोगे? पॉसिबल हुआ तो कर दूंगा। कहाँ है? ओ हेलो, खूबसूरत मुसीबत लाइक। ओह आई एम सॉरी, बोलो। नहीं, अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है और मुझसे हो पाएगा तो बिना पैसे के भी कर दूंगा। 100 रुपए की छुट्टी चाहिए मुझे प्लीज। वन सेकेंड। T60 70 80 सिर्फ 82 है यार। कोई बात नहीं दोस्त, जब किस्मत में ठोकरें लिखी होती है ना, तो तुम और मैं तो बस बेबस, बेसहारा, बेपनाह इंसान है। कोशिश करने के लिए शुक्रिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना सैड मत हो यार। इट्स वेरी अर्जेंट, यू कैन कीप इट। सच? एक मिनट भैया, तुम्हें सिर्फ 20 रुपए चाहिए थे। अरे बात पैसों की नहीं है, बात है इमोशंस की, भावनाओं की। दोबारा ना ये एहसान मैं बहुत लंबे वक्त तक नहीं भूलने वाली हूँ। नाम क्या बताया? युवराज। युवराज, देखो
तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी ना तो मौली शर्मा एक्ट्रेस हूँ। एक्चुअली अब तक बनी नहीं हूँ पर बन जाऊंगी बहुत जल्द। ओके ओके बाय। ओह हेलो एक्सक्यूज मी हेलो हेलो। और तुम्हें ना कभी भी कहीं पे भी एक छोटा छोटा रोल नजर आए ना तो मेरा फोलियो और सीवी। ठीक है, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? मैं तो रिवाइवल ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन साइकियाट्रिक एंड साइकोथेरेपी पे रिसर्च कर रहा हूँ। अब मेरा मतलब है कि एक्टिंग से मेरा दूर दूर तो कोई कनेक्ट नहीं है। ये जिंदगी एक रंगमंच है मेरे दोस्त, कब किसके ट्रैक में कौन सा ट्विस्ट आ जाए कोई नहीं कह सकता। अपना ख्याल रखना ओके? Striking the game till now. वो एक्चुअली हम कुछ पढ़ रहा था। अच्छा, सिर्फ पढ़ के ही इतनी बड़ी स्माइल? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं पढ़ रहा था? क्या जानू, वही साइकोलॉजी सोशियोलॉजी। ये बेचारा कौन सा गर्लफ्रेंड ढूंढने के 100 तरीके पर रिसर्च कर रहा होगा। ओहो, तुम भी ना। जब मारते ना बहुत अच्छा। तुम मेरे वही प्यारी पूची पूची हो। मम्मी पापा प्लीज, आप लोग एक दूसरे से, मेरा मतलब है कि अगर मुझसे बात नहीं करनी तो फिर मुझे बुलाते क्यों हो? ओहो, डोंट बी अपसेट यूवी बेटा, बट यू नो यूवी हैज अ पॉइंट। 6 महीने से तो घर आया नहीं, जरूर हमें मिस कर रहा होगा। ठीक है जानू, एक काम करते हैं, इस वीकेंड यूवी के पास चलते हैं। क्या यूवी? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं एक काम करती हूँ, दिव्या को मैसेज कर देती हूँ कि इस वीकेंड में कोई प्लान ना रखे एंड यूवी बुला रहा है हमें। गुड। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। वो मुझसे भी तो कोई पूछो। हाँ? मेरा मतलब है कि वो एक्चुअली इतने शॉर्ट नोटिस पे आप ऐसे कैसे? डूड की औलाद, वो घर तेरा है? हैं? ऐसे बात कर रहा है। वो घर आज भी तेरी माँ के नाम है। तेरी कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड तो है नहीं। अब तेरे पास कोई छुपाने के लिए कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसके लिए तुझे टाइम चाहिए? है क्या छुपाने लायक? पिछली बार जब आया था ना, तेरा लैपटॉप चेक किया था, कुछ नहीं मिला था। क्या होगा इसके पास? मैं कोई टीनेजर हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने छुपा के रखा था आप लोगों से। गर्लफ्रेंड? चलो, एक आशा की किरण तो दिखाई थी। वाह यूवी बेटा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हमसे मिलवाओगे नहीं? नहीं, वो मेरा मतलब है वो। अरे है भी तो क्या फर्क पड़ता है? अरे कौन सा इसके साथ रहती है और हमारे आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, वो मेरे साथ ही रहती है। अच्छा, कब से? क्योंकि तेरा रूम देख के तो नहीं लगता। वो एक्चुअली वीकेंड पर आती है ना, और इस बार भी वीकेंड पर आएगी, तो फिर आप कैसे आओगे? बेबी, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है, अब तो यूवी हम जरूर आएंगे। तू एक काम करना, उसे भी बुला ले और हम 2 दिन स्पेंड करेंगे उसके साथ, तो इस बहाने जान पहचान भी बढ़ जाएगी। क्यों? नहीं, वो मतलब अबे क्या हाना हाना लगा रखी है? देख मेरी बात ध्यान से सुन, इस वीकेंड हम लोग वहां पर आ रहे हैं। हाँ। गर्लफ्रेंड कहाँ से पैदा हुआ? कोई लाइब्रेरी तो है नहीं जो जाके 2 दिन के लिए बोरो कर लिया। हेलो, व्हाट्सअप ब्रो, आपने तो आज सिक्सर मार दिया। हाँ? वो आपकी गर्लफ्रेंड वाली बात, यू आरंट फेकिंग राइट? नहीं, क्यों? बस तब से ना डैड को तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आपकी भी जीएफ हो सकती है। यू नो व्हाट, उन्होंने मॉम के साथ तो पूरे 500 रुपीस की बेट लगा ली है। क्या? अब ना आप भी सबको दिखा दो कि आपकी भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। बट भाई, यू आर श्योर ना दैट यू गॉट अ गर्लफ्रेंड? ऑफ कोर्स है, तू देखने तो मैं दिखा दूंगा।
ओके भाई, कूलियो, बाय। साहब, आपका कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है क्या? नहीं तो क्यों क्यों पूछ रहे हो? अरे आज आपने इतना ज्यादा बाटल में जो बुड़ किया ना, उसे से समझ गई मैं। वैसे सब आपको पता है, ये लड़की लोगों का ना एक ही फार्मूला रहता है, जलन। आप भी अपनी जो भी आइटम है ना उसको बोल दो आपको कोई और मिल गए लिए, फिर देखो कैसे लाइन पे आती है वो। वैसे साहब, अगर आप चाहे ना तो 2-3 दिवस मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। हाँ, क्या? एक्टिंग हो, एक्टिंग। आपको पता है गांव के स्कूल में ना राजा के सासुमाई का कैरेक्टर किया था मैंने। सबने कहा था वाह सकू क्या दिख रही तू, बड़ा मजा आया था। वैसे साहब, आपको ये जो भी करने का है ना, ये सब सोमवार के बाद। और वो क्या है, 2-3 दिवस मैं गांव जा रही ना छुट्टी पे, इसलिए। हाँ क्या? ओके, बाय। हेलो। मौली? जी बिल्कुल, इस ताचीज को मौली शर्मा कहते हैं। आप फरमाएं। वो मैं यूवी हूँ। युवराज, वो उस दिन रिक्शा में तुम्हारे पास छुट्टा नहीं था और मैंने। ओह हाँ, वही अजनबी जिसने मुसीबत के वक्त अपनों से भी बढ़कर साथ दिया। हाँ, वो एक्चुअली तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ यार, एनी टाइम बोलो। नहीं, वो मिलके समझाना होगा, फोन पर नहीं। मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ? मेरे घर? नहीं, तुम भी आ सकती हो, if you don't mind। देखो, वैसे लड़के तो तुम शरीफ टाइप के लगते हो। वैसे तुम्हें कुछ करना होता तो उसी दिन छुट्टी के लेन देन के चक्कर में टच वच तो कर ही लेते, पर तुमने। ओके, यू आर सेफ, आई कैन कम टू योर प्लेस। वैसे क्यूट भी हो तुम। 7 बजे आ जाओ। ओके, ठीक है, डन। ओके। हे, एड्रेस मैसेज करना। मौली, कॉफी? तो बताओ क्या बात है? वो एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, पता नहीं तुम करोगी या नहीं। अरे, तुमने एक ही पल में मुझे पराया कर दिया। जब तुमने मेरी मदद की थी तब तो हम सच में पराए थे ना, तो अब तो हम दोस्त हैं। बताओ, बस एक इशारा कर दो और बस। हाँ? स्ट्रॉ? वो एक्चुअली एक रोल है और मुझे लगा तुम इसमें एक्टिंग कर लो तो। Are you serious? देखो, मैंने कहा था ना, किसी के भी ट्रैक में ना कभी भी ट्विस्ट आ सकता है। स्टोरी क्या है? वो स्टोरी ये है कि एक लड़का है। लड़का? और उसके माँ बाप हैं। उसके माँ बाप चाहते हैं कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी हो। माँ बाप चाहते हैं गर्लफ्रेंड हो? मतलब माँ बाप रंगीन, बेटा संगीन, और मैं उसकी लाइफ में हवा के झोंके की तरह हूँ। इट्स परफेक्टली फाइन। और उसके बाद ना लड़के के पेरेंट्स उसकी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने का प्रेशर डाल। एक मिनट। अब मुझे सब कुछ ना साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहू पहली बार अपनी सास ससुर से मिल रही है और हम अपना कैमरा ना यहाँ लगाएंगे दरवाजे के पास, और इतने में घंटी बजती है, टिंग टॉन्ग, और एंट्री होती है हमारी सास ससुर की, और हम तक कैमरा सास ससुर पर चार्ज करते हैं। और बहू यहाँ पर खड़ी है और सास उसे देख के बोलती है, ओह, तो यही है हमारी होने वाली बहू। ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक सासू माँ बहू को घूरती रहती है। बहू नर्वस, सासू माँ डेंजरस, बहू का टेंशन, सासू माँ का सेंसेशन और फ्रीज। ये तो मेरा ड्रीम रोल है। थैंक यू।
हाँ, योर एक्टिंग इज ब्रिलियंट, लेकिन पैसे लुक यूवी, मनी इज इम्पोर्टेंट, पर यू नो एक्टिंग मेरे लिए एक आर्ट है, एक पैशन है, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, और मैं अपना आर्ट पैसों से नहीं तोलती। मतलब तुम फ्री में? डिपेंड्स। कैरेक्टर कौन है? डायरेक्टर मैं। तुम डायरेक्शन भी करते हो? नाइस यार। अच्छा प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर भी मैं। तुम? डोंट टेल मी अब एक्टर भी तुम ही हो। ओह, आई गेट इट, इंडी प्रोजेक्ट। ओह सुपर यार। ये कोई फिल्म नहीं है यार, मेरी रियल लाइफ है। सॉरी? वो तुम्हें मेरी रियल माँ बाप के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। मैं कुछ गलत सलत नहीं करूंगा और तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, आई प्रॉमिस। तो ओके फाइन। फाइन मतलब तुम करोगी? 5000। 5000? लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम पैसों के लिए नहीं, फिर मतलब पैशन वगैरह? करेक्ट, लेकिन दूसरों की फेक गर्लफ्रेंड बनना ना मेरा पैशन नहीं है, तो 5K और नथिंग। ओके। एडवांस? ओ हाँ, वो तुम्हारा टोकन अमाउंट वगैरह। 1 सेकेंड। ओ हेलो, फुल पेमेंट। ओके 1 सेकेंड। 2000, 4000, 4500, 650, 20, 4730। बाकी का कल दे दूं ATM से निकाल के? के बारे में बात करता है कि तू कितनी स्मार्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है, एंड योर ड्रेसिंग सेंस, आई मस्ट इट्स माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच। सी मॉम, शी अंडरस्टैंड्स, वरना कुछ लोग तो एंड यू टू मच। पता है मम्मी जी और पापा जी, मैं तो कब से यूवी को कह रही थी कि अपनी मम्मी पापा से मिलाओ, अपनी मम्मी पापा से मिलाओ, पर ये है कि सुनता ही नहीं है। पता है पूरे 2 साल लगे मुझे उसे कन्विंस करने। 2 साल? I mean, 2 महीने मम्मी, 2 महीने, 2 महीने राइट? वो क्या है ना, एक्चुअली यूवी के साथ ऐसा लगता ही नहीं है कि सिर्फ 2 महीने हुए हैं, ऐसा लगता है कि 2 साल। 2 साल तो क्या, 2 सदियों से हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, है ना यूवी बेबी? जानो, ये अपने यूवी के बारे में बात कर रही है ना? पापा, मैं ना कहती थी तुम्हें बेबी, छुपा रुस्तम है अपना यूवी। वेल, वैसे बेटा तो तुम्हारा ही है। देखो देख, कब से हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है मौली का। कैरी ऑन, बड़े फॉरवर्ड लोग हैं हम तो मौली बेटा। पता है जब हमारा नया नया प्यार हुआ था ना, तो एक मौका नहीं छोड़ते थे ये मेरा हाथ पकड़ने का। अरे मैं तो अभी भी नहीं छोड़ता। मम्मी प्लीज, एटलीस्ट दूसरों के सामने। दूसरे? नो यूवी। मम्मी जी, अब मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं ना। पता है मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं आप लोगों की घर की बहू बनूंगी। डार्लिंग, हम चाय बनाने वाले थे ना,
हाँ चलो चलो चाय बनाते हैं। पापा मम्मी आप चाय पियेंगे ना? मैं बस चाय लेकर आता हूँ मम्मी को। हाँ चलो चलो चलो। कितनी ओवर एक्टिंग, कितनी ओवर एक्टिंग। तो सदियों से हम एक दूसरे को जानते हैं। 2 मिनट के लिए भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। Really? किसने कहा था ये सब बोलने को? किसने कहा था मतलब? सीने पीछे है। तुम्हें क्या पता? अच्छा एक्टर वही होता है स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइज करता है। और कैरेक्टर से बाहर तो नहीं आ सकती ना तुम। और अब तक सिर्फ हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है यार, बीवी नहीं हो तुम मेरी। एक अब तक मतलब आगे भी बनना है? हेलो 5000 में ना इतनी एक्टिंग मिलेगी ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर्टिस्ट। अरे मोनी बेटा सब ठीक है ना? कोई हेल्प चाहिए तो बता दो, मैं आ जाऊं। हाँ मम्मी जी सब अंडर कंट्रोल। बेटा हेलो नहीं बस नहीं। Listen, Em, I can call you Em, right? Of course डी। See, she understand. वरना कुछ लोग तो anyways. Em, तुम्हें भाई ने प्रपोज कैसे किया? It was Valentine's Eve। ठीक रात के 12 बज रहे थे और फिर मेरे दरवाजे की घंटी बजी, टिंग टोंग। और मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर रोजेस ही रोजेस, रेड रोजेस की जैसे रेड कार्पेट बिछाई गई थी। और फिर एकदम एंड में 1001 रेड रोजेस का बड़ा सा बुके। और फिर बुके के पीछे से एक आवाज आई कि ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं, तेरे दिल के टुकड़े हैं जो जिंदगी भर मैं तुम्हारे कदमों में बिछा कर रहूंगा। और फिर युवी ने मुझे गोदी में उठा के किस किया। युवी, that'll be the best day of my life, baby। जानू ये पक्का अपने यूवी के बारे में बात कर रही है ना? चुप हाँ रुस्तम ना बेबी, नटून भी नहीं। ऐसे तो मैंने भी तुम्हें प्रपोज नहीं किया था। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये मैच और एक्साइटिंग होता जा रहा है। गर्लफ्रेंड एक के बाद एक रोमांटिक किस्से फेंक रही है तो पेरेंट्स नॉस्टैल्जिक होकर सिक्सर पे सिक्सर मार रहे हैं। अपनी आंखें बस टीवी स्क्रीन से चिपका कर रखी। और अब ये देख। How cute लग रहे हैं दोनों। very cute। मम्मी पापा भी क्या दिखाने लगे, मैं बड़ा हो गया हूँ अभी। इसे क्या छिपाना, घर के मेंबर है हमारे। बेटा मैं बताता हूँ हुआ क्या। पापा डॉली जो है ना अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी और मैं काम में बिजी था। और ये एक ही कच्चे को 1 वीक तक पहने था। नो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज डोंट लाफ, आई एम लाफिंग। इसे क्या उसके बाद जो खुजली हुई, बाप रे बाप। प्लीज एटलीस्ट इसके सामने तो मत बोल रहा। लिसन मैं बता दूं, देख सुन, हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में कभी कोई सीक्रेट नहीं होता। It's okay। ये लड़का देता है और ये तो बहुत ही बढ़िया था। It's a very pretty picture। हाँ यस। इसका चेहरा फोटो बहुत फोटोजेनिक है। Very nice। Very nice।
जितना सोचा था उतने भी बुरे एक्टर नहीं हो तुम। बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग क्यों लात मार रहे हो यार हम जैसे स्ट्रगलर्स के पेट पे। उस हिसाब से तो जितना सोचा था उतनी अजीब नहीं हो तुम। मतलब अजीब हो, इंटरेस्टिंग वाली थी। अपना अपना देखने का नजरिया है यूवी। जिंदगी के रंगमंच पर कब कौन सा रंग चढ़ जाए कोई नहीं कह सकता। हाँ? कुछ नहीं। ओके बाय। कल सुबह 10 बजे मॉम और दिव्या के साथ मैं शॉपिंग जा रही हूँ। हाँ तब तक तुम टिकट्स लेके आना, फिर ये खेल खत्म। जाना पड़ेगा। कोर्स यार पैकअप हो गया है, कैरेक्टर से बाहर निकलो अब। कोर्स बाय, टेक केयर। हाँ? एक गुड बाय हग तो बनता है ना। जाओ बाय बाय। वेल, अगर जिंदगी एक रंगमंच है तो मौली और यूवी पर प्यार का रंग चढ़ रहा है। यू नो समथिंग, मैं हमेशा कहता हूं किसी भी रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है ऑनेस्टी, जो फिलहाल इनके रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं है। और एक्टिंग और हकीकत के बीच ये जो लकीर है उसे मिटा पाना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये मेरा इक्का। यस 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 यस। ये चीटिंग है। अरे कोई चीटिंग नहीं है, ये ट्रम्प चाल आ गई। अब चल चलो। मौली मैंने लो यूवी आ गया। यूवी बता मैं कभी चीटिंग करता हूँ क्या? बता इस अपनी मम्मी को। हैं? आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? मुझे ब्लाइंड डेट पे भेज रहा है क्या? हैं? जस्ट किडिंग। एक काम कर, अपनी माँ को भी भेज दे, इसको भी कुछ चेंज मिल जाएगा। और ना बेचारी दूध वाले से हंस के बात करके काम चलाती है। मौली है यहाँ पे, क्या सोचेगी? उसके सास ससुर ऐसे हैं। सास ससुर? मौली तू बिल्कुल परेशान मत हो, तेरे सास ससुर थोड़ा कूल टाइप हैं। हम मिलके खूब पार्टी करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। ओफो डैड, विल यू प्लीज स्टॉप नाउ? भाई कुछ कह रहा है ना? हाँ बोल ना। ये क्या है? क्या है? ये आप तीनों की टिकट्स है। अब आपको अपना ऑफिस मिस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरा तो ऑफिस जाने का मूड ही नहीं है। मतलब ये है बेटा कि किसी बहुत प्यारी लड़की ने हमें कहा है कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ और रुक जाएं, तो हमने कह दिया हाँ ओके। और वैसे भी पेरेंट्स से झूठ वूठ बोलना वगैरह अच्छा नहीं लगता यार। I'm feeling very guilty. They're so sweet. स्वीट? ओ हेलो, 2 दिन में स्वीट लग रहे हैं। 23 साल रहकर देखो तब पता चलेगा। हमेशा मुझे कॉम्प्लेक्सेस देने के चक्कर में रहते हैं। Complex? What complex? एक्टर हो ना तुम, ऑब्जर्वेशन स्किल क्या हो तुम्हारी? देखा नहीं, हमेशा खुद को कूल और मुझे अनकूल प्रूव करने में लगे रहते हैं। पहले जब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी तो उसके लिए मुझे ताना मार रहे थे, और जब मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसे भी अपनी साइड कर लिया है। क्या? I mean, एक्टिंग वाली गर्लफ्रेंड। लेकिन उनके लिए तो तुम रियल गर्लफ्रेंड होना यार। You know what? I don't think we should do this anymore यार। हम तुम्हारे पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं। You know what? Just come with me. अरे Just come. वो एक्ट्रेस मैडम, अब सुनो, इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है यार। और इस सिचुएशन के लिए तुम भी उतनी रिस्पॉन्सिबल हो जितना कि मैं। अब प्लीज सोचो कि आगे क्या करना है, प्लीज। ओ हेलो,
पर डायरेक्टर तो तुम हो ना, तो ये तुम्हारा काम है। बस कैसे भी करके इस किस्से को खत्म करो। Now I really need this, yaar. Idea! I just got an idea. मुझे पता है क्या कर रहा है, ओके? जिसे सांप भी मर जाएगा वो whatever. अब होगा कैरेक्टर में चेंज. कैरेक्टर में चेंज. कैरेक्टर में चेंज, चेंज, चेंज. What are you up to? घोटाले पे घोटाला। पुरानी कहावत है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। समझो मोरलेस यही हो रहा है। अब जब पेरेंट्स बहुत सीरियस हो गए हैं इन दोनों को लेकर, तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए इन्होंने रेडी किया है एक और झूठ। लेकिन झूठ के इस बड़े से पहाड़ के नीचे पता है क्या दब रहा है? इनकी रियल फीलिंग्स। कम ऑन गाइस, वेक अप। मेरी बात कौन सुनता है? लगे रहो, झूठ बोलते रहो। मौली बेटा, तुम कह रही थी ना कल तुम्हें ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, पेरिस से लाए थे मेरे लिए। देखो तो कितना प्रिटी लग रहा है। मम्मी जी, मैंने कहा था ये प्रिटी लग रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझ पर भी प्रिटी लगेगा। डोंट माइंड मम्मी जी, ये ब्रेसलेट ना थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है। ये आप जैसे बुड्ढे आप जैसे ओल्डन लेडीज पे ही ज्यादा अच्छा लगेगा। जानू, मोली बेटा ठीक ही तो कह रही है। अरे 3-4 साल पहले गया था मैं पेरिस, और आजकल फैशन तो 1 साल में पुराना हो जाता है ना मोली बेटा? Whatever. Hey, Aim, such a pretty color. Thank you so much. One sec. तुमने मेरा नेल पॉलिश यूज किया विदाउट माय परमिशन। लेकिन तुमने तो कल कहा था that I can use it. ओके, मैंने तुम्हें अपना मेकअप किट ऑफर किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूज करो यार। कम ऑन गाइस, फॉर्मेलिटी नाम की भी कोई चीज होती है क्या ये? हाँ, किस तरह की फैमिली हो आप यार? किस तरह की फैमिली हो? कभी भी कोई भी उठ के मतलब डांस करने लगता है, कोई भी जोक मार देता है। एंड यू, बोथ ऑफ यू 50s के हो आप, फिर भी टीनेजर्स की तरह बिहेव करते हो यार। गॉड। ओके कूल, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ एंड ऑल दैट, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। You get it? I'm done with you guys. Excuse me, please. तुम जैसा नीच, कमीना, खुदगर्ज, बेरहम, बेपरवाह Adjectives खत्म कर लो, फिर बात करें। You're such a jerk, Yuri. अपने पेरेंट्स को ऐसे कौन ट्रीट करता है? बेचारे, दिल टूट गया उनका जब तुम्हारी वजह से I behave like a विलेन? yes, villain. एक्टिंग, कैरेक्टर चेंज हो गया। तुम्हें क्या? You know what? भाड़ में जाओ। तुम अपने पेरेंट्स की इमोशंस के साथ खेल रहे हो just because of some stupid complex जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हें दिखता कैसे नहीं है यूवी? वो कितनी केयर करते हैं तुम्हारी, चाहते हैं कि तुम खुश रहो, चाहते हैं कि तुम सिर्फ एक आदर्श बेटे बन के ना रहो, but also get a bloody life of your own. कितने लकी हो तुम यूवी। पर तुम्हारे पेरेंट्स वो कितने अनलकी हैं जो तुम्हें अब तक ये बात समझ में नहीं आई। So you know what? I'm done. Done? What do you mean by done? ऐसे कैसे डन हो सकते हो तुम? मैं करूँगा क्या? I don't care. What do you mean by I don't care? पैसे दिए तुम्हें मैंने 5,000 रुपए। 5,000? Yeah, right.
ये रखो तुम्हारे 5,000 रुपए। ऑन सेकंड थॉट्स आई एम नॉट डन, क्योंकि अब मैं सीधा तुम्हारे पेरेंट्स के पास जा रही हूँ, उन्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए। तू पागल हो गई क्या? तू मरवाएगी? तुझे एक्टिंग नहीं करनी ना, तू मत कर, लेकिन तू मेरे मामले से दूर रहे, ओके? तुम्हारा मामला? रियली? तो अब ये तुम्हारा मामला कब से हो गया? कोर्स ये मेरा ही मामला है। तुम एक्टिंग नहीं करनी ना, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम मेरी लाइफ से दूर रहो, ओके? थैंक्स। अब यही सुनना बाकी रह गया था। बैठो। यूवी, तुम भी बैठो। तुम यहाँ कैसे? इसे हमने बुलाया है। और अब हम जा रहे हैं। चुटकी। पापा जी, आई मीन अंकल जी, आप लोगों ने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। इसीलिए तो बुलाया था बेटा, ताकि तुम पापा जी और अंकल जी के बीच डिसाइड कर लो। मम्मी, पापा, अब जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा। यार इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। ये सही में मेरा बेटा? पिछले 3 दिन मेरे जिंदगी के सबसे अजीब दिन थे। मैंने झूठ बोला, एक्टिंग की, और इस सब चीजों के लिए मैं पापा को कोसता रहा। और हमेशा से मुझे ऐसा लगता रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ पापा की वजह से हो रहा है। लेकिन सच कहूं, इन बीते 3 दिनों में जितनी खुशी मुझे मिली है, मुझे कभी नहीं मिली। और इन 3 दिनों में मैंने जो कुछ भी सीखा है, शायद ही मैं कभी सीख पाता। चुटकी सी मैंने सीखा कि चीजें आपके आसपास ही होती हैं, सिर्फ आपको देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। मम्मी पापा से सीखा कि कल की प्लानिंग का क्या फायदा अगर आज ही ना जी पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने मौली से सीखी, वो ये कि खुद के कॉम्प्लेक्सेस से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'm really sorry. मम्मी, पापा, मौली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, एक एक्ट्रेस है जिसे मैंने गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करवाया। क्या? वो मॉम एंड डैड, थैंक गॉड एम एक्ट्रेस है, आप दोनों नहीं। तुझे क्या लगता है ये एक्ट्रेस है और हम दोनों कल ही पैदा हुए हैं? मतलब आप लोगों को सब कुछ पहले से पता था? पहले तो नहीं, पर बाद में पता लग गया, जब एक आदर्श बहू अचानक बन गई एक अत्याचारी बहू। बेटा यही मौका है, मारते चौका। चल। किस लिए? अरे यार ये सही में मेरा ही बेटा है। चलो। मौली शर्मा, क्या तुम मेरी हकीकत की गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं। मौली यार, ओ
आशुक बेशक है चांद,